असेंबली में जब से स्पेशल स्टेटस को लेके रेजोल्यूशन पास हुआ है उसके बाद से जम्मू में भाजपा कार्यालय में विरोधाभास जो है इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट नहीं थमता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिएटर जम्मू, मैं पंकज फिगेरिया। आज भाजपा कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की तरफ से एक बार फिर जोरदार जो है वो धरना प्रदर्शन इस स्पेशल स्टेटस रेजोल्यूशन को लेके किया गया और इस दौरान जो है वो उमर अब्दुल्ला और डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के पुतले जो हैं वो जलाए गए और इस मौके पे जो है वो अधिकतर जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महिला मोर्चा के जो मेंबरान आए थे उन्होंने जो है एनसी और कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट जो है वो नारेबाजी भी की। क्या कुछ पूरा आज का धरना प्रदर्शन रहा, ये देखिए। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि 10 साल के बाद हमारी गवर्नमेंट यहाँ पर जो बनी है एनसी की और जम्मू कश्मीर के जो विधायक चुने गए हैं, तो लोगों ने क्या देख के चुना है? उनको वोट उन्होंने किस तरह से मांगे थे? क्योंकि वो लोगों की मदद करेंगे। अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने क्या लिखा था, किस तरह से वोट उन्होंने प्राप्त किए थे कि 200 यूनिट प्रति आपको बिजली दी जाएगी, 5000 महिलाओं को जो गरीब महिलाएं हैं उनको दिए जाएंगे, लेकिन 1 लाख नौकरियां यूथ को दी जाएंगी। लेकिन आपने अभी तक 20 लोगों को भी, नौजवानों को नौकरियां नहीं दी। महिलाओं को, गरीब महिलाएं तो ऐसी की ऐसी रहेगी, वो तो देखती ही रहेगी कि कहाँ है वो 5000 जो हमने मांगे थे। और बिना सेंटर के, मैं ये कहूंगी बिना केंद्र के हेल्प के, उनके सपोर्ट के बिना ये मैनिफेस्टो अपना कंप्लीट नहीं कर सकते। ये एक धोखा है, ये धोखे में रख रहे हैं लोगों को, ये एक अंधेरे में रखा जा रहा है लोगों को। एक खाली जो तो कल हंगामा हुआ है, जो 370 की बात की है, ये खाली लोगों को बहकाने की बात थी, लोगों को उससे अपने मैनिफेस्टो से हटाने की बात की, इसीलिए किया गया है सारा। असेंबली में हंगामा देख रहे हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ हमारे तो जो विधायक हैं बेचारे विधायक घायल, कितने विधायक हमारे घायल हो गए हैं, है ना? कितने सारे, दो विधायक घायल हो गए और बाकियों को भी बहुत लगी है। क्या ये बनता नहीं था? हमारे ऑनरेबल स्पीकर जो हैं उनका फर्ज नहीं बनता था कि वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को भी सुने, उनकी बात भी रखे, हमारी जम्मू की बात भी रखे, हमारी जम्मू की जनता की बात रखे, ना कि खाली बायस होके एनसी को सपोर्ट करते रहे। देखिए, हमें महिलाओं के बीच में बहुत ही रोष प्रकट है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 की जो ऐतिहासिक फैसला हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, ये जो उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति का ही प्रतीक था, जो उन्होंने इतना कड़ा फैसला लिया, 370 और 35A को हटाया। और उसके हटने के बाद आप सबने देखा ही है, विकास का परचम जो जम्मू में ही नहीं बल्कि कश्मीर में भी विकास हमें देखने को मिला। रोजगार, नौजवानों में रोजगार को देखा, महिलाओं को आगे बढ़ते हुए देखा, अनएम्प्लॉयमेंट को हमें खत्म होते देखा, महिलाओं में एम्पावरमेंट देखी, बहुत सारी चीजें हम सबने देखी हैं। पर रेजोल्यूशन क्या है, इसको रीसेट कर देगा? देखिए, जो 370 है, अगर वो वापस लाते हैं तो फिर तो वही पुरानी चीजें आ जाएंगी, टेररिस्ट की बातें होंगी। जो अब टूरिज्म का बढ़ावा हुआ है, अब जो हमारे भारत को विश्व गुरु के रूप में क्यों देखा जा रहा है, G20 की बातें हुई है, क्योंकि कश्मीर में शांति बेहाल है, इसलिए भारत जो संपन्न हो रहा है, शांति इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए ये उसकी बात कर रहे हैं 370 को लाने की। लेकिन 370 दफन हो चुका है, मुर्दा है, वो कभी भी वापस नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा। पुतला इसीलिए फूका गया था, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ ये मिसबिहेव सेशन में इन्होंने करा है। आप 2-3 दिन से देख रहे हो विधायकों को किस तरह ये घसीट के बाहर निकाल रहे हैं। आप मुझे बताइए, कोई भी संगठन हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, क्या वो इस तरह किसी को घसीट कर बाहर निकालता है क्या? ये इनकी मानसिकता दर्शाती है कि इनकी जो सोच, इनकी विचारधारा जो है, इनके जो अपने विचार हैं, ये हमेशा आतंकवादी पाकिस्तानियों की फेवर में रहे हैं। जब तक इनकी सरकारें रही हैं तब तक जम्मू कश्मीर जो है वो टेररिस्ट के हवाले था। ये हमेशा जम्मू कश्मीर में उनके लिए रेड कारपेट बिछाते हैं, वो लोग आए, खुलेआम लोगों पे फायरिंग करें, खुलेआम लोगों के जो घर हैं उनको सुना करें। इनकी जो विचारधारा, इनकी मानसिकता यही कहती है। और भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए, जब 2019 में
धारा 370-35 से हटा था, उस दौरान के बाद हमारे जम्मू कश्मीर में अमन और शांति का माहौल था। G20 में भारत जब शामिल हुआ, पहला कार्यक्रम कश्मीर घाटी में हुआ और बहुत खूबसूरत तरीके से हुआ, जहां पर हमारे वहां पे फॉरेन डेलीगेशंस वो भी आए। किस तरह अमन और शांति थी, तभी वो कश्मीर घाटी में गए। जम्मू कश्मीर सशक्त हुआ। इन लोगों को ये चीज डाइजेस्ट नहीं हुई, बर्दाश्त नहीं हुई। इन्होंने दोबारा से हमें उसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा करना चाहते हैं जहां पर जम्मू कश्मीर पहले था। बहरहाल स्पेशल स्टेटस की बात करें तो पड़ोसी राज्य हिमाचल में भी है, नॉर्थ ईस्ट में भी कई स्टेटस को मिल रखा है और इसी के ऊपर जो है बातचीत की जाए, इस रेजोल्यूशन को लाया गया था। लेकिन अभी स्पेशल स्टेटस के इस रेजोल्यूशन को धारा 370 और 35 के साथ जोड़कर जो है वो भाजपा की तरफ से आए दिन हर रोज जो है वो धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इस सारी डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं, अपनी वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। देखते रहेंगे घंटे जम्मू। कैमरा पर्सन अमित सिंह के साथ मैं पंकज खरीदे। जय हिंद।